तो सभी संत बताते हैं ना, तुम्हारे जीवन के शिल्पकार तुम ही हो। वहां कोई बैठा नहीं है जो आपके लिए कुछ लिख रहा है, तुम ही खुद के लिए लिख रहे हो। तो हर पल तुम लिख रहे हो, तुम्हारा कर्म तुम लिख रहे हो और उसका आपका जो प्रारब्ध है वो आगे बन रहा है। आप किसी को प्रसाद बांट रहे हो और आपके मन में भाव है, साले फोकट खाते हैं, इनको मेहनत नहीं चाहिए, भिखारी कहीं के। ऐसे अगर आपके अंदर भाव चल रहे हैं, ये प्रसाद बांटने का काम भी आपको नरक में लेके जाएगा। किसी दूसरों की गलती के लिए खुद को सजा देना मतलब गुस्सा है। आज जेलों में जितने लोग भरे हैं उनमें से 99% लोग ऐसे हैं कि जिनको गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए ऐसे हो गए, इसलिए वहाँ है वो। हमेशा याद रखें, किसी भी चीज़ का दमन ये विकृति की तरफ लेके जाता है। किसी भी चीज़ का दमन आपसे चोरी करवाएगा, दमन आपसे अत्याचार करवाएगा, दमन आपसे झूठ बुलवाएगा, दमन आपको बीमारी की तरफ धकेल देगा। आपसे छोटा है तो वहाँ पर हमें तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत चाटा मार देते। लेकिन वही गलती अगर आपने बॉस ने कर दी तो क्या वहाँ पर आपको गुस्सा आता है? आता है, लेकिन हम दबाते हैं। चलते चलते रास्ते पे कोई भी किसी भी कुत्ते को बच्चे पत्थर मार देते हैं, क्योंकि स्कूल में टीचर ने छड़ी मारी थी, उस पर तो गुस्सा नहीं निकाल सकते। तो कुत्ता तो आसान शिकार है, चलो उस पर निकाल दे। हम बोलते हैं अरे क्यों ये पत्थर मार रहे हैं? क्योंकि प्रतिक्रिया एक गुलामी है और क्रिया स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है। तो गुस्सा एक अभिव्यक्ति होना चाहिए। जैसे कि आपको भूख लगी है, अभिव्यक्ति है। लेकिन सामने गुलाब जाम देखा और भूख लगी तो ये प्रतिक्रिया है। अच्छी शादीशुदा जिंदगी है, फिर भी कहीं सुंदर औरत दिखी कि वासना तो जीवन की हर प्रक्रिया जो है ना, वो हर प्रक्रिया क्रिया होनी चाहिए, उसको प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। जागने मत देना। कोई भी चीज़ आपके अंदर अगर प्रतिक्रिया स्वरूप उठ रही है तो वो आपको गुलाम बना रही है। आज आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, सब तरफ एक अंबानी परिवार का एक मैसेज फैल रहा है, लिंक फैल रही है, इतनी तेजी से फैल रही है, वो देख के मेरे तो होश उड़ गए, मुझे हैरानी हो गई। इतने कर्म दरिद्री लोग हमारे देश में हैं, उनको फोकट में चाहिए। और पता है फोकट में कुछ नहीं मिलता। तो लोभी लोग हैं इसलिए तो लूटने वाले हैं। अगर लोभी लोग नहीं रहेंगे तो लूटने वाले कैसे रहेंगे? उनको पता है ये प्रतिक्रिया करते हैं, और प्रतिक्रिया करते हैं इसलिए वो उनको लुभाते हैं। अगर आपके अंदर प्रतिक्रिया की कोई गुंजाइश नहीं है तो सामने वाला आपको जाल में नहीं फंसा सकता। वो जाल क्यों फेंकता है? क्योंकि उसको पता है यहाँ पे प्रतिक्रिया करने वाले लोग हैं, वो प्रभावित होते हैं। और गुस्सा हमेशा आपके दिमाग को बंद कर देता है। गुस्सा जब दिमाग को बंद कर देता है तो आप सही और गलत का फैसला भूल जाते हैं। जीवन एक क्रिया है और गुस्सा प्रतिक्रिया है। मतलब आपके जीवन को क्या करता है? रोकता है। गुस्सा आता क्यों है हमें? जो हमने मन में इच्छा की है उसके विरुद्ध हो रहा है। गुस्से का मूल कारण क्या है? अभी जो हमने तय किया है कुछ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने का, ऐसा हो सकता है, तो उसके विरुद्ध हो गया, आपके चिंतन के विरुद्ध हो गया कि आपको क्या आता है? गुस्सा आता है। आपने किस चीज़ को चाहा है, आप उसे पा रहे हैं और उसमें कोई अड़चन पैदा कर रहा है तो हमें गुस्सा आता है। दोस्तों, मनुष्य जब से सभ्यता की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे उसे स्वतंत्रता का आभास होने लगा। तो मनुष्य सबसे सर्वोत्तम है, उसके पास बुद्धि है, तो जाहिर है कि वो खुद को स्वतंत्र बनाने की कोशिश करेगा। फिर वो जो भी बाहुबल अर्जित कर रहा है, जो भी वो धन अर्जित कर रहा है, जो भी वो शक्तियाँ अर्जित कर रहा है, हर उसके प्राप्ति के पीछे उसकी स्वतंत्रता का भाव रहता है। सद्गुरु आज हमें वही बता रहे कि अगर मनुष्य का स्वभाव स्वातंत्र्य चाहता है, मनुष्य का स्वभाव अपनी मनमर्जी अनुसार जीना चाहता है, उसे खुलापन चाहिए, उसे किसी की गुलामी पसंद नहीं है, फिर भी वो खुद चलकर दूसरों के जाल में कैसे फंसता है, जबकि वो पहले से स्वतंत्र है। मनुष्य जब पैदा होता है ना, तब वो अपनी मर्जी से पैदा होता है। आपको पता है, कोई भी प्राण जब किसी गर्भ को चुनते हैं तो अपनी मर्जी के अनुसार चुनते हैं।
देखिए, जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो शुरू शुरू में तो पिताजी माँ वो डालते हैं, उनको परिवार डालता है स्कूल में, लेकिन जब वो 12वीं में प्रवेश करता है तो अपनी मर्जी अनुसार प्रवेश करता है। मुझे आर्ट में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, या किसी मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, वो खुद तय करता है। और उसके लिए कुछ कुछ बच्चे तो हाई स्कूल से तैयारी करते हैं, कोई नहीं करते तैयारी, तो जो मिल जाता है वो उसे स्वीकार कर लेते। लेकिन चुनना उनके हाथ में है। जैसे कि यहां पर चुना उनके हाथ में है, वैसे ही हर आत्मा को एक अधिकार होता है अपने लिए गर्भ चुनना। ये हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि हर जीव अपने लिए खुद गर्भ चुनता है। तो आज जहां भी आप पैदा हुए हो वो अपनी इच्छा से हुए। ऐसा नहीं है कि फलाने फलाने परिवार में जाएंगे, लेकिन ऐसा है जहां पे जो संस्कार है, जहां पे जो माहौल है, वो माहौल और वो संस्कार आपने पिछले जन्म में मरते वक्त आपने ही चुने थे, जाने अनजाने। इसलिए तो हमें बताया जाता है कि हमेशा अच्छी चीज़ों का स्मरण करो, ईश्वर का स्मरण करो। आप जो बनना चाहते हो इसका चिंतन करो, आप जो नहीं बनना चाहते हो उसका चिंतन मत करो। ये आपको क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि जब भी आप मरोगे उस वक्त आपके जो भी भाव रहेंगे उसी भाव के अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा, ऐसा बताया जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप हम जानते हैं बीज का जो डीएनए है, किसी भी फसल के बीज का जो डीएनए होता है, वो डीएनए जैसा होता है उसी के अनुसार उसको फल आते हैं और उसी के अनुसार उसके बीज भी बनते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है कि मूंगफली लगाई और उसको टमाटर आ गए? ऐसा नहीं होता कभी। मूंगफली को मूंगफली आएगी, कम आएगी, ज़्यादा आएगी, छोटी आएगी, मोटी आएगी, लेकिन मूंगफली आएगी। वो उसके डीएनए में है, तो उसने वो चुनाव किया है। वैसे मनुष्य के बारे में वो अपने स्वभाव के अनुसार, कर्मों के अनुसार अपने लिए अगला जन्म चुनता है। लेकिन एक बार गर्भ चुनने के बाद फिर उसका प्रारब्ध काम करता है, जो भी उसने कर्म किए है उसके अनुसार। तो सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि आप जो जीवन जी रहे हो वो पहले से ही आपको स्वतंत्रता से मिला है, और उसे क्या करना है, उसका क्या बनाना है, वो आपके हाथ में है। तो सभी संत बताते हैं ना, तुम्हारे जीवन के शिल्पकार तुम ही हो। वहाँ कोई बैठा नहीं है जो आपके लिए कुछ लिख रहा है, तुम ही खुद के लिए लिख रहे हो। तो हर पल तुम लिख रहे हो, तुम्हारा कर्म तुम लिख रहे हो, और उसका आपका जो प्रारब्ध है वो आगे बन रहा है। आप जब किसी बस में बैठते हो या किसी ट्रेन में बैठते हो या फ्लाइट में चले जाते हो, तो वो फ्लाइट वाले, बस वाले या वो लोग तय करते हैं कि आप कहाँ जाएंगे? कौन तय करता है? कौन तय करता है कहाँ जाएंगे? आप तय करते हो, आप उस टिकट को फाड़ते हो। समझो आपने यहाँ से कहीं दिल्ली जाना तय किया, तो यहाँ से सीधे आपको बस नहीं है, सीधा आपको ट्रेन नहीं, तो आप जिस जिस स्टेशन पर जाओगे उस स्टेशन से अगला टिकट आप पहले ही निकाल चुके होंगे। सही है गलत है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो रिजर्वेशन की तरह बात है। आपका जो जीवन है ये ऐसे ही चलता है। आपने पहले से रिजर्वेशन कर चुके हैं, आप पहले से पैसे भर दिए आपने। कर्म का जो फल होता है वो आपके पैसे है, वो भर दिया आपने, उसी अनुसार आपको अगला जो सुविधाएं वैसी मिलेंगी। तो आज आप जो कर्म कर रहे हैं, आज आप क्या बो रहे हो? आम बो रहे हो तो आम के फल मिलेंगे, बबूल बो रहे हो तो बबूल के कांटे मिलेंगे। खाने को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कांटे तो मिलेंगे। तो आप बो क्या रहे हो? ये बोना सिर्फ हाथों और पैरों से नहीं है, ये मन से भी है। आप मन से क्या बो रहे हो? वो तो ज़्यादा प्रभावी है। कोई हाथों से तो अच्छे काम करता है, लेकिन मन से बुरे विचार करता है। शायद आपने सुना होगा
कि आप हाथों से कौन से कर्म कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके उसके पीछे के जो आपके भाव है वो क्या है। आप किसी को प्रसाद बांट रहे हो और आपके मन में भाव है, साले फोकट खाते हैं, हाँ? इनको मेहनत नहीं चाहिए, भिखारी कहीं के। ऐसे अगर आपके अंदर भाव चल रहे हैं तो ये प्रसाद बांटने का काम भी आपको नरक में लेके जाएगा, मतलब यात्रा में लेके जाएगा। और आप गलत चीज बांट भी रहे हो, लेकिन आपके अंदर भाव है इससे इनका भला हो, तो आप गलत कर्म भी करते हुए दिखेंगे लोगों को, लेकिन आपके भाव अगर शुद्ध है तो आप उससे अच्छा ही पाओगे, अच्छे मार्ग पर चले जाओगे। मतलब आपके हाथ में कोई हथियार है और आप उससे लोगों की रक्षा कर रहे हो, तो हथियार भी आपको शोभा देता है, उससे आपको पुण्य मिलता है। लेकिन आपके हाथ में ढाल हो और उससे आप किसी की गर्दन उड़ा रहे हो बेकसूर की, तो वो ढाल भी आपके लिए दुष्कर्म की कारण बनेगी। तो सीधी सी बात है, यही भाव की बात आज सदगुरु कर रहे हैं। गुस्सा एक भाव है, हमारे अंदर से बाहर निकलता है। मुझे एक बात बताइए, गुस्सा किसे आता है? हमें आता है। आग बबूले कौन हो जाते हैं? हम। बीपी किसका बढ़ता है? हमारा। आवाज किसकी चढ़ती है? हमारी। हाथ पैर किसके उठते हैं, किसके फड़कते हैं? हमारे। सही है। मतलब गुस्सा कहां से आता है? अंदर से। लेकिन पहली माचिस की तीली कौन जलाता है? हाँ, आप जलाते हो? हेलो, कभी हुआ है कि आपको गुस्सा ऐसे ही आता है? नहीं, गुस्सा किसी कारण से आता है। मतलब गुस्से का कारण कहाँ है? बाहर है। गुस्से के बारे में ऐसा कहा गया है, किसी दूसरों की गलती के लिए खुद को सजा देना मतलब गुस्सा है। गलती किसी ने की, देखो, गाली किसने दी? सामने वाले ने। विश्वासघात किसने किया? सामने वाले ने। आपके साथ झूठ कौन बोला? सामने वाला। आपका अपमान किसने किया? सामने वाला। आपका नुकसान किसने किया? दूसरों ने। लेकिन इसका नतीजा गुस्सा किसको आया? आपको आया। मतलब वो चाबी कहीं और है, रिमोट कंट्रोल है वो कहीं और है, और आप उसके नतीजा हो। हमेशा याद रखिए, शुरू कोई और कर रहा है और अंजाम आप पे हो रहा है। हाँ, कोई और बीज बो रहा है और फसल यहाँ उग रही है। अच्छा है वो, अगर फल की सब्जियों की होती तो काट भी लेते, खा भी लेते, लेकिन तो वो बबूल की खेती है। गुस्सा मतलब बबूल की खेती है, कोई और बोता है और हम उसको पनपने देते हैं हमारे अंदर। क्यों देते हैं आप? इतना परमिशन क्यों देते हैं दूसरों को आपके ऊपर गुस्सा होने की? आपको गुस्सा दिलाने की परमिशन लोगों को क्यों देते हो? देखिए, गुस्सा आता है दूसरों की वजह से और जाता भी है दूसरों की वजह से। जब तक वो आपकी माफ़ी नहीं मांगता, जब तक वो आपका नुकसान नहीं भर देता, जब तक कि आप वो विश्वास नहीं दिलाता, तब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होता। या आप उसको पनिश नहीं करते, तब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होता। होता है क्या? आज जेलों में जितने लोग भरे हैं, उनमें से 99% लोग ऐसे हैं कि जिनको गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए ऐसे हो गए, इसलिए वहाँ है वो। सही गलत है? हेलो, बराबर है। जबकि आप उसको एक ताकत बना सकते थे। लोग गुस्से को ताकत बना सकते हैं, अपनी ताकत बना सकते हैं। उसको रिएक्ट होने की जरूरत नहीं है। गुस्सा आना गलत है, हमें सिखाया गया गुस्सा गलत है, इसी का नतीजा है, इसलिए हम उसको दबाते हैं। हमेशा याद रखें, किसी भी चीज़ का दमन ये विकृति की तरफ लेके जाता है। किसी भी चीज़ का दमन आपसे चोरी करवाएगा, दमन आपसे अत्याचार करवाएगा, दमन आपसे झूठ बुलवाएगा,
दमन आपको बीमारी की तरफ धकेल देगा। तो दमन मत करिए। दमन का मतलब क्या होता है? कोई इच्छा निर्माण हो गई और आपने दबा ली, कोई भाव पैदा हो गया, आपने दबा दिया। जब जब भी आपने आपके अंदर के भाव दबाए, समझ लेना आपने खुद को विकृत कर लिया, कमजोर बना लिया। तो आज मानसिक रूप से हर कोई रुग्ण क्यों दिख रहा है? क्योंकि सभ्यता जो है ना, सुशिक्षित जो हम बने हैं, तो सभ्यता हमें झूठा आचरण करने के लिए मजबूर करती है। शिष्टाचार हमें जिसे बोलते हैं, हाँ, बड़ों के सामने आवाज़ ऊंची मत करो, और बड़े निकल गए तो उनकी चुगली करते हैं, उनके मजाक उड़ाते हैं। उड़ाते कि नहीं उड़ाते? जितना आप दमन करोगे उतना आपकी मजाक उड़ाई जाएगी। इसलिए जो जबरदस्ती आदर होता है ना, वो कुछ काम का नहीं होता। जो दिखावे का जो प्रेम होता है वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वो दमन से आया है। अंदर से तो इतना गुस्सा आ रहा है लेकिन दिखा नहीं सकते। मुझे एक बात बताइए, जब घर पे कोई आपको तकलीफ देता है तो आपको तुरंत गुस्सा आता है कि नहीं आता है? अगर आपका पहचान वाला कोई भी हो, उसकी तरफ से अगर कोई गलती हो गई तो आपको तुरंत गुस्सा आता है। लेकिन किसी अपरिचित से अगर आपका सामना हो गया तो आपको तुरंत गुस्सा आता है क्या? नहीं आता। दूसरी बात, जब आपसे छोटा कोई हो, जिसको आप शासित कर सकते हो, हाँ, दंड दे सकते हो, आपसे छोटा है, तो वहां पर हमें तुरंत गुस्सा आता है, तुरंत चाटा मार देते। लेकिन वही गलती अगर आपने बॉस ने कर दी तो क्या वहां पर आपको गुस्सा आता है? आता है, लेकिन हम दबाते हैं। सही गलत है? तो इसका मतलब गुस्सा ये हमारी निजी बात है। हम उसको पैदा भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं, उसको शांत भी कर सकते हैं, सभी हम करते हैं। लेकिन कारण किसी और को दे देते हैं, कारण बनने का मौका किसी और को दे देते हैं। तो यही हमारी गलती है। हमारे अंदर जो भाव पैदा होते हैं ना, वो हमने पैदा करने चाहिए, हमारे से वो बाहर निकलने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आमतौर पर हम बाहरी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। डिसीजन लेते हैं ना, हम नहीं लेते, हमसे वो करवाया जाता है, जबरदस्ती करवाया जाता है। मोह में, लोभ में, भय में इस तरह का दबाव होता है, तो उसमें हम वो डिसीजन लेते हैं। तो गुस्सा भी एक डिसीजन है। हम पहले अंदर लेते हैं, चलो गुस्सा होना है यहाँ पे, आपको पता है यहाँ होना, तो कोई तकलीफ नहीं है, नुकसान नहीं है, कर लो गुस्सा। इसलिए आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में बगीचे में एक पुतला होता है रबड़ का, और उसे चाटा मारा जाता है। जिसको भी गुस्सा है वहां जाके उसको जोरदार तमाचे लगा दो, 4-5, तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। कहीं निकाल नहीं सकते तो वहां निकाल लेते, फ्रस्ट्रेशन। वैसे भी आपको पता है, चलते चलते रास्ते पे कोई भी किसी भी कुत्ते को बच्चे पत्थर मार देते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में टीचर ने छड़ी मारी थी, उस पर तो गुस्सा नहीं निकाल सकते, तो कुत्ता तो आसान शिकार है, चलो उस पर निकाल दे। हम बोलते हैं अरे क्यों ये पत्थर मार रहे हैं? हाँ? कोई बिल्ली बैठे घर पे तो उसकी पूंछ उठा के उसको ऊपर उठाते हैं, ओ बेचारी। हाँ? तो हम ये ऐसा क्यों करते? घर में जाके चीजें फोड़ते हैं बच्चे, क्यों? गुस्सा है, निकालते। एक बार ऐसा हुआ कि एक जोड़े ने अपने 25 साल शादीशुदा जीवन के पूरे किए, तो उन्होंने एक सेरेमनी मनाई। तो फंक्शन में आजू बाजू की जो औरतें होती हैं, उन्होंने उस महिला को थोड़ा साइड में लिया और पूछा, 25 साल बाद आप में इतना प्रेम कैसे? आपके जो शौहर हैं वो तो इतने चिड़चिड़े हैं, इतने गुस्सेल हैं,
कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, आप कैसे टिक गई? आप करती क्या है? हाँ, आप गुस्सा कहाँ निकालती है? वो बोले मुझे गुस्सा ही नहीं आता है। बोले ऐसे हो ही नहीं सकता। तो नहीं, आप बताते नहीं, हमें बताइए आप क्या करती हो। तो 25 साल हो गए थे, शौहर भी थे वहां पे। तो उसने शौहर को भी बुला लिया और उसने बताया, देखो ये मेरी जो सहेली है मुझे क्या पूछ रही है। वो बोलती आप इतने गुस्से हो, चिड़चिड़े हो, फिर भी मैंने आपके साथ इतने शांति से संसार कैसे किया? वो बोली बहुत सी आसान बात है। मुझे जब बहुत गुस्सा आता था, ये मुझे बहुत तकलीफ दे के जाते थे ना, तो मैं उनका ब्रश निकाल लेती थी, दांत घासने का, और उससे टॉयलेट साफ करती थी। गुस्सा तो निकलता है भाई कहीं ना कहीं, हाँ? बस रास्ते अलग होते हैं। हाँ, तो कहीं आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है? जरा जांच कीजिए। तो शादी करने के बाद ब्रश यूज करना छोड़ दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रतिक्रिया एक गुलामी है और क्रिया स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है। तो गुस्सा एक अभिव्यक्ति होना चाहिए। जैसे कि आपको भूख लगी है, अभिव्यक्ति है। लेकिन सामने गुलाब जाम देखा और भूख लगी, तो ये प्रतिक्रिया है। अभी भी खाना खाया है, फिर भी मुझे खाने की इच्छा हो रही है। अच्छी शादीशुदा जिंदगी है, फिर भी कहीं सुंदर औरत दिखी कि वासना हो। तो जीवन की हर प्रक्रिया जो है ना, वो हर प्रक्रिया क्रिया होनी चाहिए, उसको प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। क्रिया हो गई तो ये सुंदर जीवन हो गया, और प्रतिक्रिया हो गई तो आपको नरक में ढकेल देगा, गुलाम बना देगा। नरक क्या है? गुलाम है। आप वहाँ पे कुछ तय नहीं कर सकते, आपके लिए सब कुछ तय किया हुआ है। एक बड़ी सी कढ़ाई है तेल की, उसमें आपको उबालेंगे। ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं लोग करते हैं, उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज लोग यहाँ पर पृथ्वी पर इतनी यातनाएं भुगत रहे हैं, उससे भी बहुत खतरनाक है। तो जीवन जो है दोस्तों, ये क्रिया है। आप कर भी नहीं रहे, वो अपने आप हो रही है, आप उसके हिस्से हो। ना आप करता हो और ना आप उसको रोकने वाले हो, बस एक क्रिया है, उसका आप एक क्या हो? हिस्सा हो। तो जीवन में जो भी भाव उठते हैं ना, उसको क्रिया की तरह देखना और उस क्रिया में डूब जाना, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में खुद में जागने मत देना। कोई भी चीज़ आपके अंदर अगर प्रतिक्रिया स्वरूप उठ रही है, तो वो आपको गुलाम बना रही है, और गुलाम कभी भी समर्थ नहीं हो सकता, शक्तिशाली नहीं हो सकता। हो भी गया तो उसके शक्ति का कोई उपयोग नहीं, दूसरा ही यूज करेगा। आपने पैसा कमाया, आप अगर गुलाम हैं, तो वो दूसरे की मालमत्ता है, उसके हक दूसरे पर जताएगा, दूसरे लोग उस पर हक जताएंगे। आपके पास कितनी भी चीज़ें हो, संपत्ति हो या कौशल हो, कुछ भी हो, अगर आप गुलाम की तरह जी रहे हो, तो फिर वो पूरी शक्ति, पूरा सामर्थ्य कोई और यूज़ करेगा। मैं हमेशा देखता हूँ, देखिए आमतौर पर जो सामान्य इंसान होते हैं ना, वो बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और जो चालाक लोग होते हैं ना, उनका पैसा निकाल लेते हैं। मैं गांव में देख रहा था, देखिए गांव में वो ग्रुप बनाते हैं और भीसी चलाते ना। तो मैंने गांव में ये देखा कि जो गरीब लोग हैं वो उसमें पैसे डालते, और जो अमीर लोग हैं वो पहले ही उसको उठा लेते भीसी को, और बाद में पैसे ही नहीं भरते। हेलो, और अमीर है, उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता। देता हूँ, कहाँ भागे जा रहा हूँ, ऐसा बोल बोल के साल हो गए, लोग बाद में भूल गए, बोले जाने दो। मतलब इस तरह हमेशा याद रखना है कि जीवन हमारा मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो भाव उठते हैं वो प्रतिक्रिया की वजह से उठते हैं। आज आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं,
सब तरफ एक अंबानी परिवार का एक मैसेज फैल रहा है, लिंक फैल रही है, इतनी तेजी से फैल रही है, वो देख के मेरे तो होश उड़ गए, मुझे हैरानी हो गई। हाँ, इतने कर्म दरिद्री लोग हमारे देश में हैं, उनको फोकट में चाहिए, और पता है फोकट में कुछ नहीं मिलता। तो लोभी लोग हैं, इसलिए तो लूटने वाले हैं। अगर लोभी लोग नहीं रहेंगे तो लूटने वाले कैसे रहेंगे? उनको पता है ये प्रतिक्रिया करते हैं, और प्रतिक्रिया करते हैं इसलिए वो उनको लुभाते हैं। अगर आपके अंदर प्रतिक्रिया की कोई गुंजाइश नहीं है तो सामने वाला आपको जाल में नहीं फंसा सकता। क्या फंसा सकता है? नहीं। वो जाल क्यों फेंकता है? क्योंकि उसको पता है यहाँ भी प्रतिक्रिया करने वाले लोग हैं, वो प्रभावित होते हैं। हम खुद के बारे में जिद्दी है कि लोगों के बारे में? हमेशा बताइए मुझे, हम किसके बारे में जिद्दी होते हैं? दूसरों के बारे में। हमें गुस्सा किसके बारे में होता है? दूसरों के बारे में। हमें लोभ किसके बारे में होता है? दूसरों के बारे में। हमें अनुशासन किसको देना है? दूसरों को लगाना है। हम चारित्र्य किसका चाहते हैं? दूसरों का। हर चीज हमें दूसरों से चाहिए। तो आप क्या हो? लल्लू हो? हा? क्या हो? कौन हो? तो आपके अंदर सब कुछ है, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आप अगर खुद के ऊपर जीने की कोशिश करोगे तो आपके साथ में क्रिया की तरह जीवन होगा। अगर आप ज़्यादा गहरे में चले जाओगे तो सद्गुरु हमें बताते हैं कि गुस्सा क्रिया भी नहीं है, ये सिर्फ प्रतिक्रिया है। क्यों? जब गुस्सा अपने ऊपर आता है तो एक संकल्प बन जाता है, और जब दूसरों पे निकलता है तो गुस्सा निकलता है। और गुस्सा हमेशा आपके दिमाग को बंद कर देता है। गुस्सा जब दिमाग को बंद कर देता है तो आप सही और गलत का फैसला भूल जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना, गुस्सा जो है ये एक प्रतिक्रिया है, ये बाहर से उमड़ती है। आपके अंदर उसको निर्माण होने की कोई गुंजाइश आपके अंदर अगर पैदा हो गया गुस्सा, तो वो जिद बनता है, वो संकल्प बनता है, एक ऐसी चीज जिद्दी बनाती है आपको और आपके जीवन को रूपांतरित करती है। अगर आपको जीवन में सचमुच आपकी ऊर्जा को सही रास्ते से लेके जाना है तो आपको गुस्से से बचना होगा, और गुस्से से बचना है तो आपको प्रतिक्रिया से बचना है। बस प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए, अपने आप गुस्सा होना। क्यों? गुस्से का जो मूल है वो क्या है? प्रतिक्रिया है। जहां भी आप प्रतिक्रिया दे रहे हो वो क्या है? गलत है। तो जब भी आपके अंदर से प्रतिक्रिया स्वरूप गुस्सा उठेगा, समझ लेना आपको वो गलत दिशा में लेके जाएगा। जो भी गुस्सा होता है वो हमेशा गुलाम बनता है। इसलिए आपको अगर स्वतंत्रता चाहिए, सुंदर जीवन जीना है, तो आप प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए। फिर क्या करिए? प्रतिसाद दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। बराबर है? रिएक्शन मत दीजिए। रिएक्शन हमेशा उल्टी होती है। रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? वो क्रिया के हमेशा विरुद्ध होती है। जीवन एक क्रिया है और गुस्सा प्रतिक्रिया है। मतलब आपके जीवन को क्या करता है? रोकता है। कोई भी प्रतिक्रिया आपके जीवन को रोकती है। तो समझदार लोग हैं वो कहेंगे कि आपको अगर अभी किसी ने गाली दी है ना, तो उसको आप कल इसी टाइम पे उसको रिस्पॉन्स करना। आज अभी किसी ने आपका दिल दुखाया ना, तो कल इसी वक्त उसको आप रिस्पॉन्स करना। क्या आप उस वक्त गुस्सा कर पाएंगे? आप हेलो नहीं कर पाएंगे। यही राज की बात है। इसलिए तो बोलते हैं जब गुस्सा आएगा तो 100 तक गिनो, गुस्सा आएगा तो रबर बैंड का इस्तेमाल करो। आपका ध्यान भटकाओ वहां से दूसरी तरफ। आपकी ऊर्जा जो गुस्से की तरफ बह रही है उसको रोको। गुस्सा आता क्यों है हमें? जो हमने मन में इच्छा की है उसके विरुद्ध हो रहा है। गुस्से का मूल कारण क्या है? अभी जो हमने तय किया है कुछ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने का, ऐसा हो सकता है, तो उसके विरुद्ध हो गया, आपके चिंतन के विरुद्ध हो गया कि आपको क्या आता है? गुस्सा आता है। आपने किस चीज़ को चाहा है, आप उसे पा रहे हैं और उसमें कोई अड़चन पैदा कर रहा है तो हमें गुस्सा आता है। गुस्सा ऐसे ही नहीं आता। तो गुस्से की जड़ भी क्या है? चाह है।
कामना है, वासना है। कामना और वासना के बगैर गुस्सा पैदा ही नहीं होता। तो आज से जीवन में प्रतिक्रिया देना बंद कीजिए, और जिस दिन आप प्रतिक्रिया देना बंद करेंगे उस दिन से आपको खुद के अंदर झांकने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। मेरे अंदर क्या हो रहा है आप देख सकेंगे। जैसे दूसरे लोग आपको गुस्सा होते हुए देख रहे, वैसे आप भी खुद को गुस्सा होते हुए देख सकते। आप भी किसी के प्रति मोह में उतरते हुए देख सकते। आप भी किसी के प्रति वासना में, कामना में उतरते हुए देख सकते। जब भी आप खुद को ये देख पाएंगे तब समझ लेना कि आपका खुद के ऊपर क्या हो गया है, नियंत्रण आ गया। और सभी अपने ऊपर इतना जागरण निर्माण कर सके कि मेरे अंदर कौन से भाव उठ रहे और उस भावों को मैं खुद के पास में ही रोक सकूं, इतनी मेरे में सामर्थ्य आ जाए। और यही सामर्थ्य आपको गुलामी से स्वतंत्र करेगा। धन्यवाद।